पे आए हैं हिंदू की आवाज़ ये डिबेट करेंगे। इनको मैं जोड़ लेता हूँ। अच्छा। हाँ, हिंदू की आवाज़ बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सर मैं आज आपका वीडियो देख रहा था तो मैंने सोचा आपसे बात कर ही लेता हूँ। हाँ, मैं सर ज़रूर। जानना चाह रहा था कि जैसे अपन ये कहें कि इस दुनिया का सबसे बुरा वक्ता कौन है, तो अपन उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझसे फिर से आप एक बार सवाल करें, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपन किसी को एक बुरा वक्ता बताना चाहें तो अपन उसकी मतलब क्या कंडीशन दे सकते हैं उसको? ये तो डिपेंड करेगा ना सिचुएशन पे, क्या सिचुएशन है, कहाँ पे किस तरह की बातें आ रही है, वहाँ पे उस तरह से डिपेंड करेगा। हम कॉम कॉमनली एक परिभाषा नहीं दे सकते इसका तो। अच्छा, अच्छा। जैसे मेरे मायनों में अगर मैं बताऊँ तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई खुद की बात से ही कट जाए तो वो एक बुरा वक्ता माना जा सकता है ना? ये भाई उसने जो वक्तव्य दिया है, जो खुद ने ही अगर कोई बयान दिया है और वो उसके अंदर ही नहीं, इसका अगर ये कोई ख़ास डेफ़िनिशन नहीं होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो अगर वो स्वीकार कर रहा है, अपडेट कर रहा है अपने को, तो हम हुँ, इसको बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि हम इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। साइंटिस्ट भी या साइंस में भी आपने देखा, आइंस्टीन ने अपनी ज़िंदगी के अंतिम क्षणों में ये बात कही कि मैं ज़िंदगी भर मानते रहा कि आसमान में ईथर नाम का कोई चीज़ होता है, लेकिन लास्ट में जाकर मुझे पता चला कि नहीं, वो मैं गलत था। तो कुछ चीज़ें जी। जो है ना, अगर आप अपडेट करते हैं लाइफ़ में, तो वो बुरा वक्ता की बात नहीं होती, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है जी, ना? जी। यू टर्न मारना, झूठ बोलना, ये जी, जी। चीज़ जो है वो वहाँ पे हम उसको गलत कह सकते हैं। जी। अच्छा सर, अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि जैसे अभी आपने वो देहाती जी आए थे तो उस समय आपकी उनसे चर्चा चल रही थी। हुँ, तो हुँ। आपने ये चीज़ें कही कि समय अनुसार मतलब शब्दों के अंदर शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ जाता है। जो हुँ, उन्होंने हुँ। पूजा वाली बात कही थी आपको। तो क्या सर ऐसा नहीं हो सकता जैसे ये जो आपने दोहा बोला था वो इनका तुलसीदास जी वाला वो ताड़न के अधिकारी वाला, तो क्या इस प्रकार ताड़न ताड़न शब्द का उस समय अर्थ कुछ और आज कुछ और हो गया, वैसा हो सकता है? हाँ, तो आज कुछ और हो ही तो गया है, आज उसको शिक्षा बताने लगे हैं ना, आज तो इसको हुँ, हुँ। शिक्षा बताने लगे हैं। जबकि उस अच्छा। समय अर्थ था कि स्त्री को ताड़न मारने की बात आ रही थी, क्योंकि शूद्र को भी मारने-पीटने की बात चलती थी उस समय। उस समय जो है ढोल को भी पीटने की ही बात चलती थी, ढोलक भी पीटते ही थे, तो पशु को भी जी, मारते जी। ही थे। हाँ, तो उस समय तो स्त्री को बहुत नीची दशा थी ना। स्त्री की तो जी, भारत जी। में इतनी नीची दशा थी कि आप कैथरीन मेयो की जो मदर इंडिया है, वो एक बार आप पढ़ लीजिए। आप यहाँ पे तो जी, जी। हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, मैंने स्ट्रीम भी की है, आपको पता चल जाएगा कि स्त्री की कितनी दयनीय हालत थी ब्राह्मण धर्म में। हुँ। हाँ, बोलिए। जी, जी सर। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा था कि सर चलो ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि गलत क्या है, सही क्या है क्योंकि सही और गलत की मेरे हिसाब से तो कोई डेफ़िनेशन होती नहीं है। सर कि आज की कंडीशन को लेके अपन क्या सुधार कर सकते हैं कि इन सब चीज़ों में कुछ सुधार आए मतलब? जैसे माना जाए कि अगर किसी शूद्र के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इन सब चीज़ों को लेके जो चीज़ें हैं कि ये जो नफ़रत नफ़रत जो फैल रही है, इस नफ़रत को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके बारे में आपका क्या मतलब मैं जानना चाहता हूँ ऐसा मतलब? देखिए, आपके जब हिसाब तक से मतलब हम कोई आइडिया हाँ। अब मेरे हिसाब से एक बड़ा अच्छा आइडिया है। मेरा तो सबसे मानना ये है कि हमें अपने मूल कल्चर पे लौट जाना चाहिए। हम लोगों को जो बनावटी एक परिभाषा दी गई है, जैसे आप अपने को लिखे हैं हिंदू की आवाज़। जब तक आप हिंदू बने रहेंगे तब तक भेदभाव बना रहेगा। क्योंकि हिंदू शब्द ही इसीलिए लाया गया ताकि ये भेदभाव बना रहे। क्योंकि हिंदू जब रहेगा तो उसमें ब्राह्मण रहेगा, उसमें क्षत्रिय रहेगा, उसमें वैश्य रहेगा, शूद्र रहेगा, सारी जातियाँ रहेंगी। यादव होगा वो भी कहेगा हम हिंदू हैं, गुर्जर होगा वो भी कहेगा हम हिंदू हैं। राजपूत से लेकर कुर्मी, बनिया पटेल सब जो हैं अपने को हिंदू कहेंगे। शूद्र भी है वो भी अपने को, जो अंत्यज लोग हैं वो भी अपने को हिंदू कहेंगे, तब भी उनका शोषण होते रहेगा। तो जब तक हिंदू शब्द है तब तक उनका शोषण होते रहेगा। हमें ये चाहिए कि पहले हम जातिवाद को काट के फेंक दें, और इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हिंदू को उखाड़ के फेंक दें। आप जब हिंदू अपने को कहोगे ना, तो वो एहसास ही नहीं आ पाएगा। ये तो जातीयता को छुपाने के लिए, छुपकर पोषित करने के लिए हिंदू शब्द लाया गया है।
जिस लोगों ने भी हिंदू लाया, क्या उन्होंने इस बात की वकालत की कि हाँ, जातीयता खत्म कर दो, रोटी-बेटी संबंध बनाओ, जिन-जिन धर्म ग्रंथों में ये बातें लिखी हैं, उसको उखाड़ कर फेंक दो? उन्होंने ये बात नहीं कही। उनके हिंदू शब्द लाने का मतलब था कि इसके नीचे का जो जातिवाद है, ये दुनिया से हम छुपा लें, शोषण भी करते रहें, सारा मलाई भी चखते रहें। तो ये हेट्रेड इसीलिए फैला है क्योंकि जब हम हिंदू कहते हैं तभी हेट्रेड फैलता है। हमें पहले ना इसको उखाड़ कर फेंकना होगा। जैसे आप आपके किसी के शरीर पे दाग है, शरीर पे दाग है, शरीर पे बहुत सारे घाव हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हैं। आप क्या किए, एक सफ़ेद चादर लेके ओढ़ लिए। एक दूसरा व्यक्ति जो है वो स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। एक दूसरा व्यक्ति है उस पर कम घाव है, उसने भी सफ़ेद चादर लेकर ओढ़ लिए हैं। तो तीनों व्यक्ति को सफ़ेद चादर ओढ़ा दिया गया। अब क्या दिखाया जा रहा है कि तीनों सफ़ेद चादर ओढ़े हैं, इसका मतलब चारों सफ़ेद चादर ओढ़े हैं, इसका मतलब चारों के चारों ये सफ़ेद चादर वाले लोग हैं, यानी हिंदू हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इसमें से एक स्वस्थ है, बाकी सब पर घाव है, किसी पे बहुत ज़्यादा घाव है, वो तो बिल्कुल दबा-कुचला है, एकदम खत्म है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसको खत्म कर दिया गया है। उसका घाव दुनिया को नहीं दिख जाए, क्योंकि जब उसका घाव दुनिया को दिखेगा ना, तब दुनिया उसका उपचार करेगी ना। उपचार कब होता है? जब बीमारी दिखे। तो ये सफ़ेद चादर हिंदू का हमें इसीलिए ढक दिया गया है ताकि वो जो घाव है कि कौन लोग पिछड़े हैं, कौन लोग दबे-कुचले हैं, कौन वंचित है, अंत्यज हैं, उनका घाव ही दुनिया को ना दिखे। कह देगा हम भी हिंदू हैं, ब्राह्मण भी कह देगा हम भी हिंदू हैं, सब सफ़ेद चादर। तो ये ढकने का एक प्रयास जो किया गया है ना, उसको पहले उखाड़ कर फेंकने की ज़रूरत है। घाव दिखनी चाहिए। दिखेगा तो सॉल्यूशन खुलेगा। लोग उस सॉल्यूशन को जब तक बीमारी डॉक्टर को नहीं पता चलेगी, तब तक इलाज कैसे होगा? समाज से भी जितने लोग हुए हैं, उनको बीमारी ही नहीं पता है। तो बीमारी दिखनी चाहिए, तभी जो है ना उसका इलाज संभव होगा। जी, हिंदू की आवाज़। हाँ, हिंदू के लिए, हिंदू शब्द के लिए तो सर जहाँ तक मेरा मानना है, केवल हिमालय से हिंद महासागर के बीच में जो संस्कृति या जो लोग रहते हैं उन लोगों को हिंदू कहा गया। इसका मेरे हिसाब से ज्यादा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नहीं, हिमालय से किसने कहा हिंद है? कब कहा है? किसने कहा? कब कहा? कौन से धर्म ग्रंथ में आया? हमारी कौन सी प्राचीन इंस्क्रिप्शन में आया? ये भी तो पता होना चाहिए ना। ऐसा भाई थोड़े है इसका हम कोई लोग देने का। हम लोग इतने भिखमंगे देश थोड़े हैं। कोई भी आके हमारी डाली में कुछ फेंक के चला गया, किसी ने अठन्नी कह दिया, किसी ने चवन्नी कह दिया, हमने मान लिया अपने को कि हम अठन्नी-चवन्नी हो गए। ऐसे थोड़े हैं हम लोग, हमारी एक पक्की नहीं, अपनी मेरे सिविलाइज़ेशन कहने है, का एक मतलब। रिच हेरिटेज है। हम अपनी उस आईडी से चलेंगे ना, अपने पुराने कल्चर से चलेंगे ना। तो हम जी ये जी। जानना चाहते हैं कि किसने हिंदू कहा हमें? ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, वैसे कहा किसी ने भी हो सर, मेरे मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि मेरे, अगर भाई हिंदू नाम नहीं होता, कोई दूसरा नाम होता। फ्रांस में रहने वालों को, जैसे कि भाषा उनकी, अगर उनकी कोई भाषा चलती है तो उसको फ्रेंच कह दिया गया, मतलब फ्रांस में। तो ये एक नेचुरल सी चीज है कि भाई अगर हिमालय से हिंद महासागर के नीचे बीच में रहने वाली जो जनसंख्या है उसको एक शायद हिंदू शब्द दे दिया गया होगा। हालांकि नहीं, इसका नहीं, पूरा कारण तो भारत मुझे पता नहीं है। भारत में बहुत से पर्वत हैं। भारत में विंध्याचल पर्वत भी है। भारत जी जी। में बहुत से पर्वत हैं, अरावली का भी पर्वत है। साउथ में आप जाएँगे तो बहुत सारे पर्वत मिल जाएँगे, तो उनके नाम पे तो किसी का नाम हिंदू नहीं पड़ा है। ये देखें, अगर आप जो है हम लोग जब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर पता नहीं लाखों-लाखों करोड़ों साल की बात करते हैं, अपनी आईडी की हम बात नहीं जानना चाहते कौन दिया? हम छुपाना चाह रहे हैं, अभी भी हम छुपा रहे हैं, अपने दाग को छुपाना चाह रहे हैं, अपनी बीमारी छुपाना चाह रहे हैं, तो इलाज नहीं मिलेगा ना। जब तक पूरी बीमारी हमारी जो है सबके सामने सार्वजनिक नहीं होगी कि असल बीमारी है कहाँ पे, वो जब तक हम बीमारी छुपाते रहेंगे सफ़ेद चादर ओढ़ के हिंदू नाम की, तब तक उसका इलाज संभव ही नहीं है। वो खोलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, हमें अपनी मूल आईडी पर। हमें किस बात का डर है? हमें सम्राट अशोक मिल गए, हमें ज़मीन खोदने पर बुद्ध ही बुद्ध मिल रहे हैं, हमें डर किस बात का है? हमारी इतनी रिच हेरिटेज है, हमारे यहाँ महावीर मिल रहे हैं ज़मीन खोदने पर। तो जो चीज़ें ज़मीन खोदने पर मिल रही है, अभी जो मिस्र में, जो इजिप्ट में जो लोग हैं, उनकी ज़मीन खोदने पर वहाँ से मिस्र की सभ्यता मिली। तो सबने कहा कि देखो ये पिरामिड बनाते थे, वो मिस्रियों की सभ्यता थी। बाद में वो कन्वर्ट होके इस्लाम बन गए, अब अपने को इस्लाम इस्लाम कह रहे हैं, मुस्लिम कह रहे हैं। हम लोग जो हैं भारत में आज अपने को ब्राह्मण धर्मी बना के बैठ गए हैं। हम तो उनसे ज़्यादा स्वाभिमानी थे ना।
हम तो इस्लामिक जो वहाँ इस्लाम ग्रहण कर लिए मिस्र की सभ्यता, उनसे ज़्यादा स्वाभिमानी थे। हम शूद्र बन के रह गए, लेकिन हमने ब्राह्मण धर्म को नहीं एक्सेप्ट किया। आज भी नहीं एक्सेप्ट किए हैं, तो एक नया गेम खेल दिया गया हिंदू नाम का। अब हम उसमें क्यों फँस रहे हैं, जब हमारे पास अपना ऑलरेडी रिच हेरिटेज है तो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपना हेरिटेज, रिच हेरिटेज छोड़कर हम क्यों ये हिंदू बने फिर रहे हैं? जी, बताइए। तो सर वो जो आप जिसको रिच हेरिटेज कह रहे हैं, तो वो हमारा जो आपके हिसाब से हमारा आईडी क्या है, मतलब वो आप बता सकते हैं थोड़ा? हाँ, जैसे आप ये हिंदू हटा देंगे ना, तो आपके पास जी। 3-4 शब्द बचेंगे। वो हम्म। 3-4 शब्द क्या होंगे, मैं बता देता हूँ। जब आप पढ़ेंगे फिलॉसफी, भारत की एंशिएंट फिलॉसफी, तो आपको पढ़ाया जाएगा एंशिएंट फिलॉसफी में बुद्ध मार्ग, जैन मार्ग, और उसमें आपको पढ़ाया जाएगा वैदिक कल्चर। ये पढ़ाया जाएगा फिलॉसफी में। तो अगर आपको वैदिक बताया जाएगा या फिर बुद्धिस्ट बताया जाएगा, श्रमण परंपरा में बौद्ध, जैन, तो आप इनमें से आपको अब चुनाव करना होगा कि आप वैदिक हैं या फिर आप बौद्ध बौद्ध ये बुद्धिस्ट हैं। ये आपको चुनाव करना पड़ेगा। हिंदू कुछ नहीं होता है, हिंदू तो एक आवरण है। अगर आप वैदिक हैं, जब आप बार-बार वेदों की बात करते हैं, वैदिक हैं, तब बोलना चाहिए था कि हम लोग वैदिक हैं, ये वैदिक की आवाज़ है। क्यों नहीं कहा इन्होंने? क्योंकि इनको पता है कि भारत का जो लोग थे बड़े स्वाभिमानी थे। ब्राह्मण धर्म को नहीं स्वीकार किए, शूद्र बन गए, अछूत बन गए, अंत्यज बन के रह गए, लेकिन इन्होंने ब्राह्मणों की गपोड़ लीला नहीं स्वीकार की। ये इतने स्वाभिमानी लोग थे। ये तो इतिहास लिखने वालों ने इनको शूद्र करके, नीच करके, ये करके इनका अपमान किया है। मैं तो इसको स्वाभिमान कहता हूँ कि अंत्यज बन गए, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ब्राह्मण धर्म को। ये बहादुरी का काम था। बाकी देशों में देख लीजिए, मिस्र-ओस्र वाले, ईरान, इराक वाले सब मिट गए, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिए, उनके धर्म को मान लिए। तो ये हमारा स्वाभिमान था कि हम आज आप हिंदू की आवाज़ क्यों लिख रहे हैं? आपको लिखना चाहिए था कि हिंदू तो 12वीं-13वीं सदी में शब्द आया, राजा राममोहन राय ने 1816 में पहली बार ये शब्द इस्तेमाल किया था, उससे पहले भारत में कोई हिंदू शब्द नहीं इस्तेमाल करता था। कोई भी भारतीय जो है अपने लिए हिंदू शब्द कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, राजा राममोहन राय से पहले। ये जो है इतिहासकार उपेंद्र सिंह ने भी अपनी किताब में लिखा है, ये तमाम इतिहासकारों ने लिखा है, ये लिखित दस्तावेज है। उससे पहले भारत के लोग अपने लिए हिंदू शब्द भी इस्तेमाल नहीं किए। राजा राम मोहन राय ने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वो मुगलों के रिप्रेजेंटेटिव थे। मुगलों के तरफ से वो विदेश में भेजे जाते थे। अपन उनके खर्चे पर, मुगल अपना खर्चा पर, अकबर द्वितीय था उस समय का मुगल शासक। वो अपने खर्चे पर इनको रानी के पास भेजता था, उसको जाकर रिप्रेजेंट करते थे मुगलिया शासन को, अंग्रेजों के समय में। तो उन्होंने उनकी भाषा, मुस्लिमों की भाषा बोली हिंदू। अब मुस्लिम हमें हिंदू आइडेंटिटी देता है, आप उसी आइडेंटिटी को लेकर घूमेंगे, तो कहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी, हमें किस बात का डर है? मुस्लिम इतना प्यारा है कि उसकी दी हुई गाली भी को हम लेकर घूम रहे हैं। अपना हमारा कल्चर यहाँ मिल रहा है, हमारे यहाँ बुद्ध, जैन, सम्राट अशोक मिल रहे हैं, कनिष्क मिल रहे हैं। इनकी चीज़ों को हम छोड़कर और मुस्लिम की आइडेंटिटी लिए घूम रहे हैं, और फिर मुस्लिम विरोध भी कर रहे हैं। ये कैसा हमारा दोहरा तेहरा या सौतेला व्यवहार है? इससे तो बाबा साहब का वो बात चरितार्थ हो जाती है कि बाबा साहब ने कहा था कि भई भारत जो है बुद्ध मार्ग और ब्राह्मणों का वो है, लड़ाई है। अगर ब्राह्मण धर्मी कोई है, वो सीधे कहे कि हम भाई वैदिक हैं, उसको हिंदू कहने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? जब वो वैदिक, वैदिक हर जगह पढ़ा रहा है तो। ये खोजना पड़ेगा इसका जवाब आपको। समझ रहे हैं? हिंदू की आवाज़, आप फिलॉसफी आप पढ़िए, वहाँ पे पढ़िए, पूछिए कि भाई हिंदू फिलॉसफी क्या होती है? हिंदू फिलॉसफी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है? ये वैदिक या बौद्ध फिलॉसफी क्यों पढ़ाई जा रही है? फिर आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे को इसका इतना ही पता था सर कि शायद ये वाला जो होगा, जो मैंने आपको हिमालय हिंद महासागर, मेरे को इतना ही पता था कि शायद इसीलिए कहते हैं। मेरे को इसका विशेष कुछ पता नहीं था कि किसने नाम दिया, इतना मुझे पता नहीं था। आपकी बात से मैं सहमत हूँ काफी हद तक कि हो सकता है किसी मुस्लिम ने दिया हो ये शब्द, क्योंकि पुराने टाइम से भारत या भारतीय यही ज्यादा अच्छा है नाम, है ना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था सर एक चीज, क्या सर, इस मेरे को इस चीज की नॉलेज नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अ, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, जिनको आप बुद्ध कहते हैं, मैं मेरे लिए तो दोनों एक ही है, बुद्ध। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या बुद्ध, ये जो मैंने कहीं सुना या पढ़ा होगा, मेरे मतलब मेरे ज्ञान में है कि बुद्ध ने पूरे भारत में वो घूमे थे अपनी जर्नी के दौरान, उन्होंने कई लोगों से साक्षात की थी, मतलब कई ब्राह्मण लोगों से या जो भी
शास्त्र को लेके उन्होंने मतलब डिबेट किया था। तो क्या सर ये बात सत्य है? नहीं, नहीं, ये बात झूठी है। ब्राह्मणों से उनका शास्त्रार्थ कभी नहीं हुआ है, जो आज का ब्राह्मण है या आज के ब्राह्मण ने जो फ़िलॉसफ़ी खड़ी की है, उनकी हम्म। टकराहट उनके समय के जो विद्वान लोग थे, उनसे हुई थी। जी। विद्वान लोग कौन, मतलब जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे वे लोग? नहीं, जो बौद्ध धर्म से पूर्ववर्ती अपने विचार रखते थे, जो बुद्ध मार्ग के जो पूर्व बुद्ध के लोग थे या जो सम्यक कल्चर जो चला रहा था, उसमें जो थोड़ी अलग-अलग विचारधारा, जैसे भारत तो नास्तिक दर्शन रहा है, तो बहुत से ऐसे दर्शन थे, जो क्या करते थे कि ईश्वर को नहीं मानते थे। जैसे जैन मार्ग भी ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन वो आत्मा को मानता है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे दर्शन थे, जो किसी परमात्मा ईश्वर को नहीं मानते थे। बहुत सारे आत्मा को भी नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी वो कुछ अलग-अलग चीज़ों को मानते थे। तो इन लोगों की टकराहट बुद्ध से हुई थी। जब बुद्ध ने जीने की जो राह खोजी कि इंसान में जो दुःख है, उसको उस दुःख का कारण खोजना चाहिए, उस हिसाब से जीवन जीने की बात करनी चाहिए। तो उसपे उन लोगों की टकराहट हुई थी। उनको लगा कि नहीं, हम लोग जो मार्ग अपना रहे थे, वो मार्ग सही है, बुद्ध कुछ अलग बता रहे हैं। तो उसपे डिबेट की प्रथा वहाँ से शुरू हुई थी। हमारे यहाँ भारत में जैसे आपने देखा, इस्लाम में डिबेट की प्रथा नहीं है। सीधे सर से तन जुदा, जो नहीं मान रहा है तो अल्लाह का ही ऑर्डर आ गया है, सर तन से जुदा कर दो। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि डिबेट की प्रथा हुई कि अगर हमसे भिन्न मत कोई रखता है, तो उसको बुलाइए, उसके साथ बैठिए, उस पर चर्चा कीजिए। ये बुद्ध मार्ग की देन है। उन लोगों ने जी। चर्चा किया और उसके बाद से आप देखेंगे कि उन्होंने तमाम डिबेट किए। ये डिबेट करने विदेश में भी गए। विदेश के भी राजा बुलाते थे, उनके यहाँ जो पहले से प्रचलित धर्म था, जो मार्ग था, वो लोग उनको बैठाकर बात करते थे। जैसे आप देखें कि पहली दूसरी सदी में भारत से बुलाए गए थे, 2-3 विद्वान जन बुलाए गए थे वहाँ पे। चीन के राजा ने बुलवाया और डिबेट करवाया जो वहाँ का ताओवाद था उससे। तो ताओइज़्म जो है घुटने टेक दिया। घुटने टेक दिया, नहीं टिक पाया बुद्ध मार्ग के आगे। फिर क्या हुआ कि उसके बाद से आप देखेंगे पूरा चीन जो है, वो बुद्ध मार्ग ही बन गया। उसी तरह से पूरा चलते चले गए। तो ये डिबेट की जो प्रथा थी ना, बौद्ध मार्ग ने इजाद की थी, अपनी बातों को रखने का उन्होंने तरीका इजाद की। तो हेलो। ये जी। हाँ, ये चीज़ें थी, इसको हमें समझना पड़ेगा। जी। जी सर, अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जैसे आपने अभी कहा अंबेडकर जी की बात आई थी अपने बीच में, तो अंबेडकर जी के बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि आज तक हम लोगों ने वो चीज़ स्वीकार नहीं की, हम मतलब उन्होंने अत्याचार भी किए लेकिन हमने उस धर्म को स्वीकार नहीं किया। तो अंबेडकर जी का क्या कारण था? क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है पहले ये सिस्टम था कि शायद राजपूत और ब्राह्मण लोग ही मंदिरों में पूजा किया करते थे, दूसरों को वहां पे घुसने की या पूजा करने की अनुमति नहीं थी। तो अंबेडकर जी को ऐसा क्या कारण समझ में आया कि उन्होंने मंदिरों में जाने के लिए लोगों को परमिशन दिलवाई और उनको ये लगा कि सभी को मंदिरों में जाना चाहिए, ये उनका अधिकार है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब बहुत ही सरल और सटीक है। देखिए, हम्म। ये जो राजपूत लोग हैं, ये सारे बुद्धिस्ट लोग थे। सारे बुद्धिस्ट लोग थे। ये जहाँ जिस राज्य में रह रहे हैं, वहाँ के जितने ओल्ड इंस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे, उनके यहाँ के जितने भी जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखेंगे, वो सारे बुद्धिस्ट राजाओं के मिलते हैं, ए टू जेड। ठीक है ना? पूरा ए टू जेड बुद्धिस्ट राजाओं का सारा चीज़ मिलता है। हुआ क्या कि जब मुगल शासन काल आया, तो मुगल शासन काल में इनकी वही एक क्षेत्र ऐसा बचा था जहाँ से उनकी इन लोगों ने इन्विटेशन भी दिया इस्लामिक शासकों को, और ब्राह्मणी तंत्र का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था। इन लोगों ने खुले दिल से स्वागत भी किया, क्योंकि वो ब्राह्मण तंत्र में फँस चुके थे उस समय और ब्राह्मणवादी रीति-रिवाज को अपना चुके थे। बाकी जितने भारत के अन्य राज्य थे वो नहीं अपनाए थे। इसीलिए आप देखेंगे कि ये आर्यावर्त का जो रोना रोते हैं ब्राह्मण धर्म वाले, इन्होंने जो अपना मैप बनाया है, उसमें राजस्थान का एक हिस्सा ज़रूर आता है। आर्यावर्त का जो खाका है वो और मध्य प्रदेश का एक हिस्सा, यही जुड़ता है उसमें। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये पूरी एक साँठ-गाँठ थी। अच्छा, जो मंदिर की बात है कि मंदिर में राजपूत और ब्राह्मण ही जाते-आते थे, उसका ये कारण था कि वो किसी दूसरे का हड़पा हुआ जगह था। जैसे मोहम्मद साहब ने काबे को हड़पा था, जो अरबी लोग थे वहाँ उनसे,
तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो अरबी लोग थे, उनके उनसे हड़पा था ना मुहम्मद साहब ने। तो मुहम्मद जो जब हड़प लिए उसको, तो हड़पने के बाद से उन्होंने क्या किया था, एक नियम बनाया कि भैया यहाँ पे कोई नहीं आ पाएगा, कोई नहीं आ पाएगा। आज भी किसी गैर मुस्लिम को नहीं घुसने देते। ब्राह्मणों ने भी यही किया। गैर मुस्लिम उनके लिए कौन था उस समय? इस्लाम के लिए गैर मुस्लिम कौन था? वही लोग थे जो इस्लाम को नहीं मानेंगे। यानी कि वहाँ के जितने लोग थे जो उसी काबे में जाते थे, उन्हीं की वो चीज़ थी। उन्हीं की वो चीज़ थी और उनको वहाँ पे पूज्य था, उसमें जाना ही जाना था, तो इसके लिए उनको इस्लाम ग्रहण करना था। अगर आप चाहते हो अपने पूज्य स्थल पर जाना, तो आपको इस्लाम ग्रहण करना पड़ेगा, नहीं तो गैर मुस्लिम कहलाओगे तो घुस नहीं पाओगे। ये मुहम्मद साहब ने जो है नियम बना दिया। तो अब वही ब्राह्मण ने खेला-खेला भारत में, पूरा ए टू ज़ेड कॉपी कर लिया उसने। उसने क्या किया कि भारत के जितने बौद्ध महाविहार थे, उस पे कब्ज़ा किया और वही नियम बनाया कि अगर तुम हमारे ब्राह्मणी तंत्र में आ जाओगे, तब तो तुमको हम इसमें घुसने देंगे और नहीं तो फिर हम तुमको टाटा बाय-बाय, घुसने नहीं देंगे। देख लेंगे तो मार देंगे, काट देंगे। ठीक वही नियम बनाया उसने यहाँ पे। इनकी पूरी साठ-गाँठ थी। तो राजपूतों ने तुरंत स्वीकार कर लिया ब्राह्मणी तंत्र को। तो राजपूत आराम से जाते थे, ये उनके राजा बन गए, उनको क्षत्रिय बन गया, दोनों का मिली-भगत हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिनने नहीं बनाया, इन्होंने अपने धर्मशास्त्र में ये तक लिख दिए हैं कि भई जैन और बौद्धों का जो वो होता है, उसमें तो घुसना तक नहीं चाहिए। भले हाथी आपको कुचल के मार दे, ये तक इन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में लिखा है, मैंने खोल के दिखाया है। तो ब्राह्मणों ने ये पूरा आप देखें कि इसीलिए ये दोनों उसमें घुस पाए, बाकी को मना कर दिया कि नहीं घुस सकते हो, आ जाओगे तो मारे जाओगे। और फिर मुस्लिम से सहयोग करके इन लोगों ने अपना दिनों-दिन राजनीतिक पावर बढ़ाते चले गए, उनके दरबारी भी बनते चले गए। दूसरा जो वर्ग था उसको लगातार शिक्षा और सब चीज़ें उसकी वंचित होती चली गई और वो लगातार नीचे डाउनग्रेड होते चला गया। अंग्रेजों के समय में ये हालत आ गई कि पानी तक नहीं पीने दिया गया, पानी से भी वंचित कर दिया गया। ये हालत धीरे-धीरे डिग्रेड कर दी गई। पूरा ये तंत्र हुआ है। जी, हिंदू जी की सर, आवाज़। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि अंबेडकर जी की ऐसी क्या मजबूरी रही कि उन्होंने उन्होंने ये स्वीकार किया कि मंदिरों में जाना चाहिए, जो इतने दिन तक हाँ, तो पहले वो लोगों ने वो स्वीकार नहीं उस किया था। जी सर, आप बताइए। जी, जी। इसका यही हुआ कि ये तो मैंने एक पूरा एक तंत्र बताया कि कैसे उन्हीं की चीज़ों को कब्ज़ा किया गया। अब यहाँ पे बाबा साहब ने क्या किया कि जब इस चीज़ को पता लगा लिया कि हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं और हमें यहाँ का अधिकार अपना हमारा अधिकार है। तुम कौन होते हो हमारी ही अपनी भूमि पर किसी चीज़ को रोकने के लिए? आप हमें हिंदू भी कह रहे हो, हिंदू में रखना भी चाह रहे हो, हिंदू से निकालना भी नहीं चाह रहे हो और धर्मस्थल भी आप अपना वही रखना चाहते हो। तो उन्होंने ये एक मानवता का वो दिया कि अगर आप मुझे हिंदू में रखते हो या तो उन्होंने तो माँग कर दी थी कि हमें बाहर कर दो, क्यों नहीं ये लोग और बाहर किया? तो जब आप उसी में रखना चाहते हो तो फिर आपको ये सारे अधिकार भी देने पड़ेंगे कि हम उस तरह से, उसी चीज़ के हैं। उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि भई इस्लाम जो है उसके मस्जिद में हमको जाना है। कभी ये भी नहीं कहा उन्होंने कि सिखों के गुरुद्वारों में जाना है, क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो जिस धर्म में उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ लेकिन मरूँगा नहीं। तो उन्होंने पूरा हक देने की बात की कि जब जन्म लिया हूँ तो जब तक हूँ इसमें पूरा हक भी दिलवाऊँगा मैं। तो वो हक की बात थी, ये बात नहीं थी कि उसमें जाके कोई पूजा-पाठ करने लगे, वो हक की बात थी। हमारे हमारे जाने ना जाने का आप कौन होते हो रोकने वाले? हमारी मर्ज़ी जाएँगे, नहीं जाएँगे। आप होते कौन हो ये कह देने कि तुम शूद्र हो इसलिए नहीं घुसने देंगे। तो वो जो हक था ना, जो इनकी जो एक अमानवीयता थी, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा था। और ये चीज़ आपने देखा होगा कि उनका लिखित दस्तावेज़ भी है, जो मूवी भी बनाई गई अभी सन 2000 में बनाई गई थी बाबा साहब में, उसमें भी एक बंदा जाके पूछता है, कहता है कि, "बाबा साहब वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मंदिर में घुसने के लिए, आप चलेंगे?" तो कहते हैं कि, "मैंने तो तुम लोगों को इसलिए कहा था वहाँ पे जाने के लिए कि ये होते कौन है हमारा रोकने के लिए? एक मानव होने के नाते हम जा सकते हैं। ये थोड़े कहा था वहाँ जाके पूजा करने के लिए। वो उसमें भी कहते हुए उनको दिखाया गया है। और ये जो है भारत अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये बनी हुई मूवी है। सरकारी पैसे से बनी हुई मूवी है। तो वहाँ पे लिखित दस्तावेज़ बाबा साहब की बात को भी दिखाया गया वहाँ पे, कि उन्होंने कहा था कि हमने इसलिए हक नहीं दिलाया कि आप जाके वहाँ पूजा-पाठ करो। हमने इसलिए हक दिलवाया कि तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? इसलिए, ये बात थी यहाँ पे। तो खैर, ठीक है उन्होंने हिंदू जो भी उस समय जो सोचा होगा, अच्छा ही सोचा होगा। ठीक है, और हिंदू की ठीक है आवाज़ सर। आज आपके लिए जी, काफ़ी है।
आज मैंने आपसे काफ़ी बातें कर ली इस पे। जी, चलें फिर। ठीक है सर, अगली ओके। बार बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। इस पे ठीक है ज़रूर सर। सोचिएगा कि आप जो हिंदू की आवाज़ बन के आए हैं, वो नहीं, हिंदू नहीं, का बिल्कुल सर, इतिहास क्या है? आपकी बात से मैं हाँ, सहमत हूँ सर, इसको मैं चेंज अ, करूँगा ज़रूर सर। हाँ।